सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। हम और आप अभी तक की सीरीज में ये सीख चुके हैं कि कैसे हमें अपना सोशल कैलेंडर ड्राइव कर लेना है। और याद रखिएगा, जो कला, जो तरीका मैंने आपको सिखाया और बताया है, उस तरीके के माध्यम से एक शानदार सोशल कैलेंडर आप अपने एनजीओ के लिए थ्रू आउट द ईयर का आप जनरेट करके रख सकते हैं। राइट। तो एक बार नजर डाल लेते हैं हम अपने सोशल कैलेंडर की ओर कि हमारा सोशल कैलेंडर आखिर ड्राइव होने के बाद कैसा बनता है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां हम और आप एक बार चेक करेंगे हमारे उस पर्टिकुलर सोशल कैलेंडर को, जिसको हमने और आपने मिलकर बड़े ही इजी वे में रेडी किया है। आप देख रहे होंगे यहां पर हमारा जनवरी मंथ, ये हमारा जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो कुछ इस प्रकार से ड्राइव होता है हमारा सोशल कैलेंडर, जिसे हमें पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए शेयर बटन पर जाना है, यहां डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और आपको पीडीएफ प्रिंट सजेस्टेड जो मॉडम आपको दिया जाता है, ऑलरेडी सजेस्टेड आइटम जो आपको दिया जाता है, उस माध्यम से आपको यहां पर इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। उससे पहले अपनी फाइल को आप रीनेम करना मत भूलिएगा। इसे हम नाम दे देते हैं सोशल कैलेंडर। राइट। चलिए जी, शेयर कर लेते हैं अब डाउनलोड पर, और मैंने जैसा आपको बताया था पीडीएफ प्रिंट पर, और हमारा जो पीडीएफ है वो अब डाउनलोड हो चुका है, यानी कि हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। और हमें इसे सेव करके रख लेना है, क्योंकि अब इसके बाद हमारा अगला पड़ाव जो होगा वो होगा इस पर्टिकुलर जो डेट्स हमने आइडेंटिफाई की हैं, इन सभी डेट्स पर हमें पर्टिकुलर गतिविधियों को अपॉइंट करना है कि किस डेट पर हम क्या क्या गतिविधियां करने वाले हैं। अब यहां पर एक बड़ा ही पेचीदा सवाल आकर खड़ा होता है कि इन सोशल एक्टिविटीज को ड्राइव करने के लिए, जो भी सोशल एक्टिविटीज हम इन की डेट्स पर जब हम जनरेट करेंगे, उनको ड्राइव करने के लिए फंड कहां से आएगा साहब। अक्सर नई संस्थाओं के सामने ये सवाल रहता ही है। कुछ पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके सामने ये सवाल रहता है कि सर, नई एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे पास फंड कहां से आएगा। कुछ संस्थाएं जो पिछले कई बार गलत तरीके से जो आपकी वर्किंग रही, जो आपने बिना किसी प्री प्लानिंग के आपने जो पहले से पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने बहुत सारा पैसा सोशल एक्टिविटीज में लगा दिया, उसके बावजूद ना आपको फंड्स मिली, ना आपको ग्रांट्स मिली, और अब आपके सामने वही समस्या फिर से आकर खड़ी हो गई है कि अब भले ही आप अपने आप को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन मान भी लें, एक न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन मान भी लें, लेकिन आगे के लिए आपके पास क्या है, यानी कि अब अपने आप को नया मानकर भी और नई शुरुआत करने के बावजूद भी आप इन नई एक्टिविटीज के लिए पैसा कहां से लेकर आएंगे। तो चलिए मैं आपके सवालों को जवाब की ओर लेकर चलूं, उससे पहले मैंने जो पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड की है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाली है। राइट। तो आपको अपनी पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड करके रख लेनी है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर बात के जवाब की ओर कि इन एक्टिविटीज के लिए, ये जो की एक्टिविटीज हम यहां अपॉइंट करने वाले हैं, इन की एक्टिविटीज के लिए फंड या पैसा कहां से आएगा। याद रखिएगा, यहां पर मैं जो भी की एक्टिविटीज डिफाइन करने वाला हूं या करवाने वाला हूं आपके माध्यम से, उसके लिए पैसा इन्हीं की एक्टिविटीज से आएगा। और इसी सेशन के दौरान, यानी कि हम जैसे अपनी संस्था की साल भर की गतिविधियों को अपॉइंट करते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे हम इसके लिए फंडिंग के सोर्सेस कहां से कलेक्ट करने हैं, कहां से फंड्स कलेक्ट होंगे और कैसे ये संस्था, ये जो एक्टिविटीज है संपादित होंगी, ये सब कुछ ही तो लाइव सीखने वाले हैं। यानी कि ध्यान से आपको पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहना है और ये एक्सट्रैक्ट करना है कि कैसे अब हम इन एक्टिविटीज को अपॉइंट करेंगे और इनके लिए पैसा भी यहीं से जनरेट करेंगे, फंडिंग के रूप में, डोनेशन के रूप में और ग्रांट्स के रूप में भी। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां पर हम बात कर रहे थे नॉन प्रॉफिट
सर्विसेज या एक्टिविटीज के फ्लो की, जो कि हमें या हमारी संस्था को लेकर जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर, जहां पर कुछ की पॉइंट्स हम अपने डिस्कस कर चुके थे कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने होते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हीं ऑब्जेक्टिव के दम पर हमें अपना सोशल कैलेंडर मिला था। अब यहां पर हमें इनके लिए की एक्टिविटीज या थीम जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, राइट। अब की एक्टिविटीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उनकी प्लानिंग सेट करेंगे इवेंट्स के लिए, और उसके बाद हम एक एक्शन प्लान चार्ट तैयार करेंगे। उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक सोशल कैलेंडर को हमने जैसे ही ड्राइव किया, अब इसका एक वर्क फ्लो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमने कैलेंडर को क्रिएट कर लिया है, जहां अब हम अपनी एक्टिविटीज को डिफाइन करने वाले हैं, यानी कि हम अपना की एक्टिविटी चार्ट बनाने वाले हैं। लेकिन इस की एक्टिविटी चार्ट में हमें किस प्रकार की एक्टिविटीज को डिफाइन करना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना होगा। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी बायलॉज, कोई भी नियम ये नहीं कहता कि आप डे वन से उन एक्टिविटीज का चयन करें जिन एक्टिविटीज के लिए ज्यादा फंड्स की, ज्यादा सोर्सेज की, ज्यादा रिसोर्सेज की आपको आवश्यकता पड़े। बजाय इसके आप अपनी संस्था की इन पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड डेट्स के लिए, यानी कि अपने सोशल कैलेंडर के लिए, उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज को आप डिफाइन कर सकते हैं जिन पर जीरो इन्वेस्टमेंट की या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब काफी सारे साथी कहेंगे, सर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिस पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट होती है? तो बिल्कुल मैं आपको लेकर चलता हूं उन सभी की एक्टिविटीज की ओर जिनको हम जीरो इन्वेस्टमेंट या बिल्कुल नाम मात्र की इन्वेस्टमेंट के साथ जिन एक्टिविटीज को हम परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, साल के 12 दिन मैं आपको लगभग 12 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम से आप थ्रू आउट द ईयर किसी भी टॉपिक पर वर्क कर सकते हैं। हालांकि कुछ टॉपिक्स या कुछ की एक्टिविटीज ऐसी हैं जो पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर जो है सोशल इंटरवेंशन के लिए यूज होंगी, लेकिन ऑलमोस्ट आप सभी को हर जगह यूटिलाइज कर सकेंगे। तो ऐसी कौन सी वो की सोशल एक्टिविटीज हैं जो जीरो इन्वेस्टमेंट या लेस इन्वेस्टमेंट से कंप्लीट की जा सकती हैं, परफॉर्म की जा सकती है? चलिए, 12 महीने मैं लगभग कोशिश करूंगा कम से कम 12 मैं आपको जो है जरूर यहां पर डिफाइन कर पाऊं कि लगभग वो 12 तरीके ऐसे कौन से हैं जो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट या लेस इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो सकते। ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटीज विद जीरो और लेस इन्वेस्टमेंट के अंदर पहला जो टॉपिक है वो आता है वेबिनार का। यानी कि आप किसी भी संबंधित विषय पर वेबिनार आयोजित करें, आप उसके ऊपर सेमिनार्स आयोजित करें, यानी कि फिजिकल सेमिनार्स, जहां पर आपको सिर्फ एक वॉलंटियर एज ए स्पीकर आपको अपने आप को रेडी करना है। तो एज ए वेबिनार के अंदर भी, सेमिनार के अंदर भी आप जो है इनको कंडक्ट कर सकते हैं, इसके माध्यम से अवेयरनेस फैला सकते हैं। आप चाहें तो किसी कीनोट स्पीकर को भी आप अपने वेबिनार्स और सेमिनार्स में बुला सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा नॉमिनेशन या किसी प्रकार का कोई प्रशस्ति पत्र, या फिजिकल अगर सेमिनार आप कर रहे हैं तो किसी प्रकार का जो है कोई मोमेंटो या कोई जो है प्रतीक चिन्ह आपको उन्हें प्रोवाइड करना होता है, राइट, जिसके लिए हम लगभग मान के चलते हैं कि ये जीरो और लेस इन्वेस्टमेंट के अंदर दायरे में आती है। आप इसी प्रकार से अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकते हैं विद इन पब्लिक, गांव-गांव जाकर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाकर, ये आपके अवेयरनेस कैंपेन कहलाते हैं। आप मैराथन, यानी कि मैराथन, वॉकाथन, आप इनका जो है अरेंज कर सकते हैं, आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी संस्था के अंदर, जिसके अंदर आपको बहुत ही कम या जीरो इन्वेस्टमेंट आती है। आप इस प्रकार से अपनी किसी भी की एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। आप अपनी की एक्टिविटीज को डिफाइन कर सकते हैं कंपटीशन के माध्यम से। ये कंपटीशन ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, पेंटिंग कंपटीशन भी हो सकते हैं, ड्राइंग कंपटीशन भी हो सकते हैं, सिंगिंग कंपटीशन हो सकते हैं, डांसिंग कंपटीशन हो सकते हैं। यानी कि एक्टिविटीज के आधार पर आप इनका चयन करेंगे कि किस प्रकार का कंपटीशन आपको इसमें करवाना। आप निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाना चाह रहे हैं, आप जो है अन्य कोई प्रतियोगिता करना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। मैं आगे उनको और क्लासिफाइड करूंगा कि किस प्रकार की एक्टिविटीज में किस प्रकार की जो ये जीरो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हैं इनको हम इनरोल कर सकते हैं। रैलीज आप कर सकते हैं, राइट। आप वर्कशॉप दे सकते हैं, राइट। वर्कशॉप का मतलब किसी पर्टिकुलर समूह को उस पर्टिकुलर कॉज के बारे में सिखाना, बताना, या उसको प्रैक्टिकल रूप से उसको जो है एक्सप्लेन करना, जिसे कहा जाता है वर्कशॉप्स, राइट।
आप लिटरेसी ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि कहीं से एजुकेशन के जो अब ये पर्टिकुलर एजुकेशन के अंदर आता है, यहाँ से आप क्या है कि पर्टिकुलर कोई एग्जीक्यूशन जो है असेट्स को आप जो है कलेक्ट करें और उसको आप जो है जरूरतमंदों के अंदर जो है आप जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिसके अंदर बुक्स हो गई या रीडिंग आर्टिकल्स वगैरह हो गए, राइट। तो आप इस टाइप की एक्टिविटीज को आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं। आप काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। आप मान लीजिए हेल्थ के अंदर आप सर्विसेज देना, आप काउंसलिंग दे सकते हैं। आप वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर वर्क करें और महिला को आप डिप्रेशन में पा रहे हैं, तो आप वहां पर काउंसलिंग दे सकते हैं। आप कैरियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, वहां आप काउंसलिंग दे सकते हैं, राइट। ऐसे तमाम एक्टिविटीज हैं जहां पर आप काउंसलिंग को यूज कर सकते हैं। आप नुक्कड़ नाटक का चयन कर सकते हैं, यानी कि जिन स्कूल्स के अंदर आप ड्राइव कैंपेन्स के लिए गए थे, जिन स्कूल्स के अंदर आप अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए गए थे, वहीं से कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ आप नुक्कड़ नाटक कैंपेन का भी आयोजन कर सकते हैं। आप शॉर्ट वीडियो, कोई भी यूट्यूब की वीडियो, आप शॉर्ट फिल्म आप बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर विषय के ऊपर लोगों में जागरूकता के लिए, यानी कि मेन प्राइम फोकस जो हमारा रहेगा वो है जागरूकता, राइट। आप कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहां पर आपको स्कूलों से पार्टिसिपेंट्स मिल जाएंगे, आपके आस पड़ोस आपके एरिया से आपको जो है पार्टिसिपेंट मिल जाएंगे, और जो कि हम लो इन्वेस्टमेंट जो है फीचर मानते हैं किसी भी कार्य को कंडक्ट करने के लिए, राइट। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई खास इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो है अन्य जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इसके माध्यम से आप सोशल मीडिया की कैंपेनिंग बहुत शानदार दे सकते हैं। आप हेल्थ कैंप्स दे सकते हैं या योगा कैंप्स आप दे सकते हैं। योगा कैंप्स के अंदर हम हेल्थ कैंप्स को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो है डोनेशन, जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हैं, उसको भी हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। आप इस प्रकार के जो है कैंपेन्स दे सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर वर्क पर, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर काम करें, उससे रिलेवेंट आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप सैनिटेशन ड्राइव चालू कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे सिलेक्टिव की नोट्स हैं जिन पर आप थ्रू आउट द ईयर वर्क कर सकते हैं विद लो इन्वेस्टमेंट और जीरो इन्वेस्टमेंट। साइक्लोथॉन्स आप करवा सकते हैं, जिसे हम साइकिल की रैली कहते हैं, हम जिसे साइकिल यात्रा कहते हैं, राइट। एक पैदल यात्रा आपकी मैराथन वॉकाथन हो गई। आप साइकिल के रूप में भी अवेयरनेस कैंपेन्स, रैलीज वगैरह निकाल सकते हैं। आप पॉडकास्ट करवा सकते हैं। पॉडकास्ट समझते हैं आप? 1-to-1 जब हम किसी एक्सपर्ट के साथ उस पर्टिकुलर विषय पर जब हम चर्चा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ए पॉडकास्ट। आप डोनेशन ड्राइव्स चला सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर पे। जब आप काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेवेंट, आप अपने डोनेशन ड्राइव चला सकते हैं। आप कैंपिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कैंपिंग को अपनी जो सोशल जर्नी है उसका पार्ट जरूर बनाइए, क्योंकि इन सभी ड्राइव्स के अंदर जो भी वॉलंटियर्स आपसे कनेक्टेड हैं, उनकी आप 3 महीने में, 6 महीने में या साल में एक बार आप कैंपिंग जरूर रखें। अब कैंपिंग क्या होता है यार? स्कूल में बच्चे जो है ट्रिप्स पर जाते हैं घूमने के लिए। अब क्या स्कूल वाले खर्चा देते हैं उसका? नहीं ना। बच्चे अपने घर से फीस लाकर जमा करते हैं उस कैंप पर जाने के लिए, उस ट्रिप पर जाने के लिए, उस पर्टिकुलर जर्नी पर जाने के लिए, है ना। सिर्फ स्कूल्स को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है अपने वे पर। कुछ अपने वे पर कुछ एसेट्स हैं जिनको वो प्रोवाइड कर रहा होता है, लाइक जो है उसमें बसेस के चार्जेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जो चार्ज से कैंपिंग के नाम पर या कहीं विजिट के नाम पर ली जाती है। तो ऐसे ही आप अपने यहाँ पर कैंपिंग कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा माध्यम है आपके डोनर्स को, आपके वॉलंटियर्स को आपसे कनेक्ट रखने। तो आई थिंक सो ये काफी सारे हमने की पैटर्न्स पर बात की, जहां पर आप जीरो इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क कर सकते हैं। जहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपके डोनेशन ड्राइव जीरो इन्वेस्टमेंट, पॉडकास्ट जीरो इन्वेस्टमेंट, साइक्लोथन्स जीरो इन्वेस्टमेंट, आपके जो है सैनिटेशन ड्राइव जीरो इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार के योगा कैंप्स या हेल्थ कैंप जीरो इन्वेस्टमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से जागरूकता फैलाना जीरो इन्वेस्टमेंट, राइट। आपके जो है शॉर्ट मूवीज आप जो ड्राइव करते हैं, जरूरी नहीं कि आपके लिए बड़े बड़े कैमरास की आवश्यकता है, आपको आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट। नुक्कड़ नाटक जीरो इन्वेस्टमेंट, राइट। काउंसलिंग सेशंस जीरो इन्वेस्टमेंट, लिटरेसी ड्राइव जीरो इन्वेस्टमेंट, वर्कशॉप जीरो इन्वेस्टमेंट, रैलीज जीरो इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन जीरो इन्वेस्टमेंट, मैराथन जीरो इन्वेस्टमेंट,
अवेयरनेस कैंपेन जीरो इन्वेस्टमेंट, सेमिनार जीरो इन्वेस्टमेंट, वेबिनार जीरो इन्वेस्टमेंट, ऐसे तमाम अब ये आपको मैंने सजेशंस दिए हैं जिन्हें आप अपने इस सोशल चार्ट में जो जो आपने एक्टिविटीज डिफाइन की हैं, जो जो स्पेशल प्रोग्राम्स या जो जो स्पेशल सेलिब्रेशंस आपने असाइन किए हैं, उनको आयोजित करने के लिए आप इन सभी की एरियाज का सहारा ले सकते हैं। इन सभी को आप इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इनको यूज करके आप उन सभी सोशल एक्टिविटीज को ड्राइव कर सकें। चलिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की एक्टिविटीज में किस प्रकार के ड्राइव्स को हम ले सकते हैं, यानी कि किस प्रकार की एक्टिविटीज को किस की सोशल सेक्टर में हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम सभी एक्टिविटीज को, पूरे सोशल सेक्टर को आसानी से समझ सकें कि हेल्थ सेक्टर की जब बात आएगी तो इनमें से हम किस फॉर्म में हम काम कर सकते हैं। हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे? नहीं। हम सैनिटेशन ड्राइव चला सकते हैं, हम योगा कैंप्स दे सकते हैं, हम सेमिनार दे सकते हैं, वेबिनार्स दे सकते हैं, राइट। जब एजुकेशन की बात आएगी तो हम किस प्रकार की एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, राइट। वहां पर हम साइक्लोथॉन तो नहीं करेंगे ना जब एजुकेशन की बात आएगी, है ना। हम कैंपिंग तो नहीं करेंगे ना। तो किस प्रकार की एक्टिविटीज को कहां पर असाइन किया जा सकता है, यह मैं आपको सिखाने वाला हूं इससे अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि यहां पर डेली एक या एक से अधिक वीडियोस इस चैनल पर किसी भी समय अपलोड हो जाती हैं। और अगर आप पिछली वीडियो से कनेक्टेड नहीं हैं इस 2025 में, तो आप यकीन मानिए अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस पाथ से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। अगर इस साल आपको अपनी संस्था में फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आनी है तो 1 जनवरी से इस प्लेलिस्ट के अंदर, न्यू ईयर 2025 प्लेलिस्ट के अंदर दी जाने वाली हर एक वीडियो पर अमल अवश्य रूप से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको इन वीडियोस के बारे में नहीं पता था, तो लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन। आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पर न्यू ईयर की जो सीरीज है इसको आपको जो है सर्च कर लेना है, और आप पाएंगे कि आप हमारे इस साल की जो सीरीज है, जो विशेष रूप से आपको लाभान्वित करती आ रही है, उससे आप कनेक्टेड हो जाते हैं। यहां पर देखिए वीडियोस का ऑप्शन है, शॉर्ट्स का ऑप्शन है, लाइव का ऑप्शन है। मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये आप देख रहे होंगे वीडियोस, शॉर्ट्स, राइट, ये लाइव, और यहां पर है आपकी वो प्लेलिस्ट। बस करना क्या है, आपको इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है। आपको इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है और आप जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी एक नई प्लेलिस्ट ईयर 2025 के रूप में, जहां से आप इस साल अपनी संस्था को फाइनेंशियल फ्रीडम में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इसी सीरीज में आपके साथ शेयर की जा रही हैं ये तमाम वीडियोस जो आपकी संस्था को सस्टेनेबल एनवायरनमेंट देने के लिए पर्याप्त है। और मेरा मानना है कि अगर किसी एक्टिविटी को अपनी जेब से पैसा लगाकर भी शुरू किया तो क्या किया। अपनी जेब से पैसा लगाने की आवश्यकता आपको तब होगी जब आप कोई डोनेशन ड्राइव स्टार्ट कर चुके हैं, किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए आप फंडरेजिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां पर जो पहला कंट्रीब्यूशन होता है वो आपकी संस्था का होता है, वो आपका अपना कंट्रीब्यूशन होता है जिसे आपको अपनी जेब से करना होता है। बाकी इन एक्टिविटीज के लिए आपको अपनी जेब से पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, और अगर आप लगा रहे हैं तो आप सरासर बेवकूफी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे अब हम अपने सोशल कैलेंडर को सोशल की एक्टिविटीज से लिंक अप करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।